देखो हर्ष, एक सर्किल है, इस सर्किल पे P पॉइंट से कितने टेंजेंट मारे जा रहे हैं? PA और PB, सही है। अब O सेंटर हो गया सर्किल का, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल AOB, एंगल AQB और एंगल ARB, हमें ये फाइंड करना है। पूरा लिख के दिखाएंगे, पहले समझा दें पहले। देखो सबसे पहले तो ये वाला एंगल देखो 90 डिग्री होगा, क्यों? टेंजेंट रेडियस के साथ 90 बना रहा है। फिर इसी प्रकार से ये एंगल भी कितना डिग्री होगा? 90। तो अगर आप ये वाला क्वाड्रिलेटरल देखोगे APBO, क्वाड्रिलेटरल APBO, इसका 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 और इसका सम कितना होगा? 360। तो 90 प्लस 70 प्लस 90 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360, तो कितना आएगा? सॉल्व कर लिया, 110, सही है। और अगर ये 110 है तो ये 55 होगा, और यहाँ से पहले क्या खींचनी पड़ेगी? कॉर्ड खींच लेना। तो ये 110 हो गया, तो ये 55 हो गया, समझ गए? अब ये वाला देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ARBQ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180। अंशिका देख रही है बेटा? अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180। तो 55 में 180 का कितना बचा? 125। ये 125 हो गया। नहीं आया समझ में? इसको नहीं आया, सबको आ गया। इसी का बी पार्ट देखिए, इसी के बी पार्ट में दो सर्किल दिखाई दे रहे होंगे, एक सर्किल एक और सर्किल। पॉइंट Q से दोनों पे क्या मारा गया? ये और ये, ठीक है। PBA, ABP, हमें प्रूफ करना है QA QB को बराबर, प्रूफ करना है QA इक्वल्स टू QB। देख रहे हो, ये वाला QA, ये वाला QB। वैसे तो ये ओरली हो गया। अगर इस सर्किल की बात करें, इसको सर्किल 1 कह दो, उसको सर्किल 2 कह दो। तो सर्किल 1 की बात करोगे तो QP और QB बराबर होंगे एंगल फ्रॉम द सेम पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। इसी तरीके से बड़े वाले सर्किल की जब बात करोगे तो QP बराबर QA। अब QP जो है वो QB के भी बराबर है और QP जो है वो QA के भी बराबर है, मतलब QA और QB भी आपस में बराबर है, समझ गए? तो सर्किल 1 की बात लिख दें। सर्किल 1 में QP बराबर QB और सर्किल 2 में QP बराबर QA, तो QB और QA भी आपस में क्या हो गए? QA इक्वल्स हो गया। आ गया समझ में? किसी कुछ पूछना है? नहीं पूछना है। अगला वाला ट्राई करो, खुद से करो, 19th वाला। बेटा इस डायग्राम में हमें ये वाला एंगल निकालना है, एंगल AOC, ठीक है। सभी लोग बोर्ड पे देखो। सबसे पहले क्या BA एक टेंजेंट है? मतलब ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। लिखना सिंस BA is tangent therefore angle OAB equals to 90 डिग्री। समझ गए? ये 90, ये 50, तो इस ट्रायंगल में ये कितना आ गया? 40 आ गया। नहीं समझ में आया? फिर यहाँ से कॉर्ड खींच दो AC। यहाँ पे ये वाली कॉर्ड यहाँ पे 40 बना रही है, तो यहाँ पे क्या बनाएगी? 80। ये 80 हो गया। आगे समझ में? किसको नहीं आया? ये कॉर्ड कॉर्नर पे 40 बना रही है, तो सेंटर पे कितनी बनाएगी? 80। वही कॉर्ड, ठीक है। बढ़ जाए आगे। अब यहां से क्वेश्चंस थोड़े से अलग थ्योरम पे आ जाएंगे। ये लिख लिया सबने? कल कौन सा टेस्ट है? आज इसी का, लेकिन ये आज हो तो पाएगा नहीं। एक्सरसाइज मत दीजिएगा, मतलब जितना
जो जितना हो जाएगा उतना देंगे, फिर यही करेंगे, है ना। चलो अगला, अब यहाँ से जो 20 से क्वेश्चन है, अब ये नई थ्योरम पे है। थ्योरम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, समझिएगा। या फिर कहो तो ये कल कंप्लीट ही कर दें, परसों ही सीधा टेस्ट ले जो बोला था, क्योंकि सभी टेस्ट उधर नहीं कर एक उधर शिफ्ट कर देंगे और क्या, है ना। लेकिन फिर ऑर्गेनिक भी हाँ ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, हाँ दोनों एक एक दिन के हैं। फिलहाल ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पे आते हैं, सब लोग देखिए बेटा। अगर याद आ रहा हो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या है, मान लीजिए एक सर्किल, सही है, इस सर्किल पे किसी भी पॉइंट पे क्या मारा जा रहा है, एक टेंजेंट मारा जा रहा है, सही है, और अंदर एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट PT है, यहां जितना एंगल बनाएगा, मतलब इस ट्रायंगल की तीसरी साइड के साथ, समझ लीजिएगा, इस ट्रायंगल की तीसरी साइड के साथ कोई भी साइड, तीसरी साइड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको बची हुई दो साइड बोलेंगे, इसलिए ये तीसरी हम बोल रहे हैं। तुम कोई भी साइड बोल दो, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, तीसरी साइड ट्रायंगल की जो टेंजेंट के साथ एंगल बना रही है x, वही बची हुई दो साइड्स आपस में एक दूसरे के साथ बनाएंगी। नहीं समझ में आया? अब अगर हम इसको तीसरी साइड कह दें और इस एंगल को कह दें y, तो बची दो साइड्स कौन सी हो गई, ये दोनों हो गई, ये आपस में कितना एंगल बनाएंगी, y। और बेटा इस क्वेश्चन में ये लगा इसमें नहीं जी लगा आया समझ में, किसको नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए एक टेंजेंट है, इधर देखना, एक टेंजेंट है, दिख रहा है टेंजेंट, ये टेंजेंट ट्रायंगल की तीसरी साइड के साथ जो एंगल बनाएगा, तो इस ट्रायंगल की बची हुई दो साइड्स, इसको छोड़ के तो दो साइड रहेगी, वो आपस में उतना ही एंगल बनाएंगी। अगर हम इसको तीसरी साइड कह दें, इस ट्रायंगल की तीसरी साइड जो टेंजेंट के साथ एंगल बना रही है y, तो इस साइड को छोड़ के बाकी दोनों साइड जो एंगल बनाएंगी वो भी क्या होगा, जो अब अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 20 है, तीस डिग्री PQRST, PQRST, ये डायग्राम हो गया, सही है। हमें निकालना है RQS, हमें निकालना है RQS, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है पैरेलल, ये और ये आपस में पैरेलल है, समझ गए। और कुछ दिया हुआ है, बस ये 30 है, ये और ये आपस में क्या है, पक्का ये दोनों, RS इज ड्रॉन पैरेलल टू PQ, हाँ ठीक, ये एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले ये Q और R निकल आएगा, Q और R निकल आएगा। देखो सबसे पहले तो PR और PQ बराबर है, हाँ, सिंस PR इक्वल टू PQ, तो ये सामने वाला एंगल भी दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोल रहे हैं, तो x लिख के दिखाएं पूरा क्वेश्चन ये वाला, नहीं ऐसे ही कर दीजिए, ऐसे ही कर दें, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, यानी कि x और x, तो ये बराबर हो गया, x plus 30 इक्वल टू 180, 75 आ जाएगा, ये भी 75, ये भी 75, सही है। अब ये 75 है, ठीक है, तो ये एंगल कितना आएगा, ये भी 75, वैसे इसकी कोई ठीक है, चलो 75 ऑल्टरनेट एंगल्स, ये 75, तो ये भी क्या हो गया 75, समझ गए। अब देखो ये 75 है अगर, तो ये भी 75 होगा,
ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से एक टेंजेंट ट्रायंगल की तीसरी साइड के साथ जो एंगल बना रहा है, बची हुई दो साइड आपस में भी क्या बनाएंगी, सेम एंगल। तो ये भी 75 हो गया। ये 30। इससे ये दोनों आ गए, ये 75 तो ये वाला 75 ऑल्टरनेट से आ गया, ये 75 तो ये 75 ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से आ गया, ये 75 तो बचा हुआ ये कितना आएगा, 30, ये 30 आ गया। नहीं आया समझ में? कल उसी में कॉपी किताब में सभी लोग इस डायग्राम में हमें ये वाला एंगल निकालना है x, ये वाला एंगल निकालना है y, ये वाला एंगल निकालना है z। ठीक है, आइए देखिए बेटा, सब लोग इधर ध्यान दीजिए, सिद्धि देखिए बेटा। तो सबसे पहले तो ये टेंजेंट है, टेंजेंट की तीसरी साइड कितना एंगल बना रही है, तो बची हुई दो साइड भी आपस में कितना बनाएंगे, तो ये 30, तो ये भी कितना हो गया, ऑल्टरनेट सेगमेंट Z भी 30 आ गया। आगे समझ में? और ये 90 हो जाएगा। डायमीटर बोला है क्या? BD अच्छा, तो BD डायमीटर है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90। 30 और 90 कितना हो गया, ये 120, तो ये कितना बचा, 60। ये भी 90 होगा, ये 60 90, तो ये कितना आ गया, 30। क्लियर? आगे नहीं समझे ना? पक्का? अगला वाला देख, ट्राई करोगे कि बताएं? करो ट्राई, करो। हमें निकालना है एंगल CAB, ये वाला एंगल निकालना है, कर लो ट्राई। आओ देखो बेटा, सब लोग इधर ध्यान दो, ये वाला एंगल X निकालना है। आइए सब लोग बोर्ड पे देखिए, पहले 35 डिग्री आ गया। सबसे पहले तो इधर 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 ये 85 दिखाई दे रहा है आप लोग को, इधर बोर्ड पे देखिए सब लोग, ये 85 है, तो ये भी 85 होगा, इंटीरियर ऑपोजिट। अगर इससे ना समझ में आ रहा हो तो 85 को 180 से माइनस करोगे तो ये आएगा, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जो ये आएगा इसको 180 से माइनस करोगे ये आएगा, अल्टीमेटली ये और ये क्या आएगा, बराबर आएगा। नहीं समझ में आया? इंटीरियर ऑपोजिट। फिर ये 85 को 180 से माइनस करोगे तो ये 95 आएगा, 95 आ गया। 95 और 50 जोड़ने पे 145, 145 को 180 से माइनस किया तो कितना आया, 35। अब ये टेंजेंट दिखाएगा, टेंजेंट इस ट्रायंगल की तीसरी साइड के साथ जो एंगल बना रहा है 35, वही बची हुई दो साइड आपस में भी बनाएंगे। नहीं पल्ले पड़ा, ये 35 बना रहा है इसके साथ, तो ये दोनों आपस में भी 35। और ये सारी थ्योरम दिमाग में रखिएगा, वहां लिखना पड़ेगा आप लोग को, लिख के करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, अभी तो सटासट करे दे रहे हो। एक आध क्वेश्चन घर पे जब किया करो तो प्रैक्टिस किया करो लिख लिख के करने के लिए। ZP R S Q Y T X
और देखो x, y और z निकालना है। कौन मदद करेगा इसमें हमारी? विशेष। हाँ विशेष बताओ। पहले तो x नहीं मदद करोगे? क्यों नहीं मदद करोगे? करो मदद। पहले तो आपको देखो दिख रहा है पहला पार्ट, किसी को दिखा? ये देखो टेंजेंट 90 देख रहा है। हाँ देख रहा है। ये एक टेंजेंट है तो वो सर्किल के सेंटर के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 बना दिया। अब इस ट्रायंगल को देखो विशेष आंखों से, दिख रहा है विशेष ट्रायंगल? क्या दिख रहा है कि x और 90 और 65 का सम कितना होगा? 180। तो x + 90 + 65 25। x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। विशेष नहीं दिखा ना? दिख गया? y बताओ। अरे आंखों से देखो, SQ ज्वाइन कर दो। ये SQ ज्वाइन कर दो तो ये 25 तो ये कितना? 50। 50। 50 और 90। ये 50 ये 90 तो Z आ जाएगा। 50 और 90 कितना हुआ? 140। तो ये कितना आया? 40 भी। आंखों से देख ही नहीं रहे हो, बटन लगाए हो क्या है? चलो अगला देखिए, करते रहिए, जहां दिक्कत लगे तुरंत पूछिए। सेंटर O S P S T और ये O। क्वेश्चन में SPT दिया है 84, ये 84 है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो विशेष बता देगा। TOS और TQS निकालना है, विशेष ये निकालना है और ये निकालना है, ये तो तुम बता दोगे। हैं? कहाँ जा रहा है दिमाग? चलाओ दिमाग, ये दोनों टेंजेंट हैं। अब चला दिमाग भैया। अंशिका का देखिएगा, ये टेंजेंट रेडियस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90। आंखों से देखो ना, ये टेंजेंट रेडियस का कितना एंगल बना रहा है? 90 90 84 और इसका सम कितना होगा? 360। इसका सम भी 180 ही आता है अगर ये दोनों टेंजेंट हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 96। समझ गए? ये 96 आ गया। अब ये बताइए, देखिए बेटा, अगर ये 96 है तो ये कितना होगा? 360 माइनस 96 कितना होता है? 264। ये 264 आ गया का आधा, ये 132 आ गया। नहीं पल्ले पड़ा? सिंपल। कोई समस्या पूछना है किसी को? अगला देखो, देखो ये 2011 में आया भी है क्वेश्चन, ये 2015 में आया था, ये 2011 में आया है। CA देखो बेटा, ये डायग्राम दिख रहा है, हमें क्या क्या निकालना है सब कुछ इधर देखो। तो पहले निकालना है BCO, ये देखिए B, ये एंगल कितना आता है? DC है, बताया था ना। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं? ये 30 तो ये भी कितना आएगा? 30 ही आएगा। सही है। ये एंगल कितना है? 90 30 तो ये कितना आएगा? 60। ये भी कितना आएगा? 60। ये पूरा कितना हुआ? 120। यहाँ से अगर एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, अगर ये 120 तो ये कितना? 60 हो गया। आ गया समझ में? कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? नहीं ये 90 है ना, तो ये 90 180 वैसे ही खा गया तो बचा ये भी तो 180 होगा। साइक्लिक नहीं है ना।
इसलिए वो नहीं लिखी। 360 पूरा कर लीजिए। हाँ 360 से कर लीजिए। अब देखो शुरू से, सबसे पहले तो हमें ये निकालना है, फिर वो आ ही जाएगा। तो ये लाइन और ये लाइन देखो आपस में क्या दिख रहा है, तो एकदम बकवास क्वेश्चन हो गया ये 55 तो ये भी 55 ऑल्टरनेट, और BD को ज्वाइन कर देने से ये 55 तो ये 110, तो ये कितना 70। आसान था, एकदम बकवास था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पूछना है किसी को? क्या जी, नहीं पूछना है? जब तक तुम लोग सोचो उसको। हाँ, हमें कौन कौन सा एंगल निकालना है आपकी बार? हमें निकालना है पहले तो BOP और APT, ये दो एंगल निकालने हैं। देखो भैया, सबसे पहले तो आंखों से देखोगे तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये देखो, ये टेंजेंट तीसरी साइड के साथ 30 बना रहा है, तो बची दोनों साइड्स भी आपस में कितना बनाएंगी? 30। और ये 30 तो ये कितना हो गया? 60। सही है। अब देखो, ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, ये 90 और 30 120, तो ये कितना बचा? ये 60, तो ये भी 60, ये 60 ये भी 60, मतलब जो भी निकाल सकते हो। समझ गए? अगला देखो, ये क्वेश्चन है बढ़िया, थोड़ा सा ठीक ठाक। कर लिया ये, अगला करें। In the adjoining figure, ABCD is a cyclic quadrilateral. ये डायग्राम, ये टेंजेंट PAQ, ये वो और ये और वो, BC और ये B, डायग्राम बन गया। इन द फिगर एंगल CAQ और एंगल CAP और एंगल CAP का रेशियो 1:2 है। AB बाइसेक्ट्स एंगल CAQ, AB बाइसेक्ट्स एंगल CAQ, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ठीक है। फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स निकालने हैं। समझ गए? आओ ये देखो सब लोग, ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये और ये तो बराबर हो गए, है ना। अब क्वेश्चन दिया है एंगल CAQ, एंगल CAQ और एंगल CAP का रेशियो 1:2 क्या है? तो ये एंगल टोटल 2x है, तो ये एंगल टोटल 4x होगा। नहीं समझ पाए? BA बाइसेक्ट कर रहा है ना एंगल CAQ को, तो हमने बोल दिया कि ये x है, तो ये भी क्या हो गया? x है। नहीं समझ पाए? तो क्वेश्चन में बोल रहा है, रुको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कम करते हैं, आसान कर देते हैं आपके लिए, कि एंगल CAQ और एंगल CAP का रेशियो 1:2 है। तो आप लेट कर लीजिए एंगल CAQ को x और एंगल CAP को 2x। ये तो समझ गए होंगे।
इसको हम लोगों ने पूरे को क्या मान लिया x, तो ये पूरा कितना हो गया 2x और x और 2x का सम कितना होगा 180 3x इक्वल टू 180, x कितना आ गया, ये तो समझ ही गए होगे। आया समझ में? ये पूरा हो गया 60, ये पूरा कितना हो गया 120, ये पूरा 60। अब ये पूरा 60 है तो इतना सा हिस्सा 30 है और उतना सा हिस्सा 30 है। 30 है। ये बात समझ आ गई, क्योंकि वो क्या कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था। ठीक है, अब हमारे पास ये 30 है। अब बहुत सिंपल हो गया काम, आप लोग बस थोड़ा पूछ नहीं लग रहा है, लग ही रहा है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, और कोई बाइसेक्टर नहीं बैठा है। AD बाइसेक्ट CAP, ये देखो एक और दिया है, BA इसको बाइसेक्ट कर रहा है और AD इसको बाइसेक्ट कर रहा है। वो भी 60 मतलब ये हो जाएगा। 120, तो ये 60 और ये भी कितना हो गया 60। तो पहला एंगल तो आ गया 90। ये देखो, ये वाला एंगल तो 30 और 60 से कितना आ गया 90। मतलब ये प्रूव हो गया कि BD डायमीटर है, सी भी 90, डायमीटर ही तो 90 बनाएगा यहाँ पे। अगर ये पूरा 90 है तो ये कितना होगा 90 हो गया। दो एंगल आ गए। अब आंखों से देखोगे तो दिखेगा कि ये वाला एंगल, देखो ये एंगल कितना है 60। ये एंगल टेंजेंट तीसरी साइड के साथ बना रहा है, तो बची दोनों साइड आपस में भी कितना बनाएंगी 60। ये 60 हो गया। नहीं पहले पढ़ा, ये तीसरी साइड टेंजेंट के साथ कितना एंगल बना रही है, तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या बनाएंगी 30। ये कितना हो गया 60। आ रहा है समझ में? अभी भी कुछ काम बाकी है। अच्छा हाँ, ये देखो, ये कॉर्ड देख रहे हो, यहाँ 30 तो यहाँ भी 30, ये 30 आ गया। आ रहा है समझ में? ये 30, ये पूरा कितना है 30, तो ये पूरा 120। ये 30, ये 30, तो ये 120 और ये 120, तो ये पूरा कितना 60। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया है, लेकिन जो है वही है ना। ये लिख के करा देंगे वाला, लिख के कराएंगे तो कल हो जाएगा, आज तो नहीं हो पाएगा है? कल करा देंगे, कल लिखवा देंगे इसको, शुरुआत में आते ही इसको लिखवा देंगे। फिलहाल आप लोग कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में। आओ ओरली देख लो बेटा, ये दोनों एंगल निकालने हैं, हो जाएगा। ये 34, ये 90, 90 34 124, तो ये कितना बचा 56, 56 हो गया। ये 56 हो गया, तो इसको 180 से अंश का देखिएगा, इसको 180 से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 124। और अगर ये 34 है तो ये भी कितना होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये 124, ये 34, तो कितना बचा 22, ये 22 आ गया। आ गया समझ में? किसको नहीं आया? ये डायामीटर 90, इसको जोड़ के 180 माइनस किया, ये आया। ये लीनियर पेयर, इसको 180 माइनस किया, ये आया। ये 34, ये 34 ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसको जोड़ के 180 माइनस किया, ये आया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट बहुत ही आसान पार्ट है, हम नहीं करा रहे। 28 का पहला, तुम लोग करोगे? करो ट्राई। X, Y, Z, T 80, एक 140 O। निकालना क्या क्या है? Z X Y, Z, ये पूरा एंगल निकालना है, करो ट्राई सभी लोग। ये बेटा बोर्ड पे देखो उधर, हमें ये एंगल चाहिए Z X Y। अच्छा ये 80 है,
और आपको पता है कि tx और ty बराबर होंगे, 50-50 तो इनके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल भी क्या होगा, तो x और x लेके 2x + 80 180, 2x = 100, x = 50 50 हो गई दोनों। एक टेंजेंट ट्रायंगल की तीसरी साइड के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो बची हुई दोनों साइड भी आपस में कितना एंगल बना, 50। ये 140, तो ये कितना होगा, 70 50 120, तो ये पूरा कितना आएगा, आ गया समझ में। सिंपल, बताने के बाद सिंपल हो जाता है क्या, करते टाइम लगता है कहाँ शुरू करें, ऐसा ही होता है। तो घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हो आप लोग, केवल घर जाते हो, थोड़ी देर आराम करते हो, स्कूल से आए होते हो, शाम को खाना खाने शादियों में चले जाते हो, केवल यही करते हो आजकल आप लोग। यही हो ही रहा है आजकल, क्या करोगे, एक तरफ पेपर आ रहे हैं, ऊपर से शादी का माहौल चल रहा है, बच्चा पढ़ाई करे तो कैसे करे। अगला देखो, अच्छा चलो एक और देख लो, घर जाके सिर्फ पढ़ाई कीजिए, स्कूल में भी सिर्फ पढ़ाई कीजिए, नाच में पार्टिसिपेट ना कीजिए। चलो Q क्या दिया है, QPT 30, QPT ये पूरा 30 है। हाँ देखो बेटा, हमें निकालना है PRQ, पहले निकालना है P, ये वाला एंगल, आसान है, नजरें बोर्ड पे रखोगे तो दिखेगा। क्या ये आपको टेंजेंट दिखाई दे रहा है, टेंजेंट रेडियस के साथ कितना एंगल बनाता है, ये पूरा अगर 90 है और ये 30 है तो ये कितना बचा, ये 60 हो गया क्योंकि ये पूरा 90 है। और OP और OQ क्या है, रेडियस, तो ये 60, तो ये भी कितना, तो ये भी कितना, 60, तीनों का सम 180, तो ये कितना 300 का आधा 150, ये 150। समझ गए। अब शायद अब लोग वो वाला भी निकल ही आया होगा, POQ। समझ गए सब लोग। अब ये एंगल वाले क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन जो बचे हैं आगे, थोड़े बहुत एंगल वाले अभी भी हैं पीछे। अब जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी बेस्ड है, ठीक है। रुक जाओ अभी देखो, ये 2 थ्योरम आपको बता रहे हैं जिसपे क्वेश्चन हम कल कराएंगे। देखो बेटा, मान लीजिए एक सर्किल है और इस सर्किल पे एक ही पॉइंट से 2 सेकंड मारे जा रहे हैं, सेकंड A B P C और ये B, ये 2 सेकंड मारे गए, समझ गए। तो पहली, वैसे तो ये सिमिलैरिटी से इसका प्रूफ होता है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं सीधा, PB इंटू PA, क्या बोला, PB इंटू बराबर होगा PB इंटू PC। वैसे तो सिमिलैरिटी से इसको प्रूफ करते हैं, लेकिन फिलहाल थ्योरम से मतलब है आपको, नहीं समझ में आया। PB PA PD PC, सिंपल। एक और थ्योरम जानते हैं, एक सर्किल और एक पॉइंट P से यहां पे मारा गया टेंजेंट और यहां पे मारा गया सेकेंड, तो PT का स्क्वायर बराबर PC इंटू PD, PC इंटू, इन दोनों थ्योरम्स पे जो है क्वेश्चन लगेंगे, कल करेंगे। समझ तो आ ही गया होगा, सीधा फॉर्मूले में रखना ही है।